देश का हर नागरिक जाने अनजाने टैक्स के रूप में न जाने कितना पैसा देता है। उस टैक्स का मालिक कौन है? सरकारी अफसर है कि हम हैं? हम हैं इस टैक्स के मालिक। किसी को शक है इस बात पे? हम हैं इस टैक्स के मालिक। और जो सरकारी अफसर है वो तो हमारे नौकर है, क्योंकि उस टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, हमारे पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है। तो सरकारी अफसर हमारे और मंत्री सारे हमारे, हम मालिक हैं और वो लोग नौकर हैं। इस देश का मालिक कौन है? सरकार का पैसा कहां से आता है? टैक्स से आता है। टैक्स कौन देता है? आप सारे जने देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब आप बाजार से माचिस खरीद के लाते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, सेल टैक्स, जीएसटी, फलाना ढिमका, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। आप किताबें कापियां खरीदते हो उस पर भी टैक्स लगता है, पेंसिल खरीदते हो उस पर भी टैक्स लगता है, खाना खरीदते हो उस पर भी टैक्स। तो गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। उस गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से आप लोगों को फ्री में शिक्षा मिली है, अच्छी शिक्षा मिली है। तो जो मर्जी बनो अपनी जिंदगी में, लेकिन जो इस देश ने आपके लिए किया उसको कभी मत भूलना। उस देश को वापस देना है। बीजेपी तनख्वाह देने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिस्पांस में और इस मुद्दे के रिस्पांस में ये नहीं सोचा कि हम डॉक्टर्स को तनख्वाह दे दें। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो भाजपा के शासन में, एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को ठीक कर। उन्होंने कोशिश की है आम आदमी पार्टी की, हम लोगों की और जनता की आवाज को दबाने की। उन्होंने हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिस्पांस में राघव जी और मुझे ये क्रिमिनल डेफेमेशन का नोटिस भेजा है। महीनों बीत जाते हैं लेकिन टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलती है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। और इस कोरोना के दौर में जब डॉक्टर खुद अपनी जान की बाजी लगा के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे समय में भी एमसीडी अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स को कस्तूरबा गांधी अस्पताल में और बड़ा हिंदूराव अस्पताल में तनख्वाहें नहीं दी। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने उठाया और बीजेपी को कहा कि आपको इनकी तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, खासकर के डॉक्टर्स की इस दौर में जब वो कोरोना से लड़ रहे हैं। राघव चड्ढा जी को और मुझे नॉर्थ एमसीडी के हाउस लीडर भाजपा के पार्षद योगेश कुमार वर्मा जी से एक क्रिमिनल डेफेमेशन का नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ के क्रिमिनल डेफेमेशन की बात की है। ये क्रिमिनल डेफेमेशन क्या है? ये हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम आवाज उठा रहे हैं उसको दबाने का प्रयास है। वो चाहते हैं कि एमसीडी में जो भाजपा इतना भ्रष्टाचार करती है उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। वो चाहते हैं कि क्रिमिनल डेफेमेशन करके इस आवाज को दबा दिया। मेरा नाम राघव कुमार है और मैं भी 12th क्लास में हूँ और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडका है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे क्लास 3rd से ही अलग रहता हूँ अपने माँ बाप से। यहाँ पे मैं अपने अंकल के पास रहता था और मेरे बड़े भाई थे, वो डेथ कर चुके हैं पिछले 2 साल पहले। मेरे परसेंट 93.4% है। मैं इसका श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगा और देन अपने मामा अंकल को, जिनके पास मैं 10th तक रहा। मैं अंकल के साथ पिछले 2 ईयर से अलग हो गया हूँ। मैं अंकल के पास था बट मैं ट्यूशन करता था, तो अंकल ने बोला या तो ट्यूशन छोड़ो, रात को 11 बजे घर आता था मैं, या घर छोड़ दूँ, तो मैंने घर छोड़ दिया। मैं भी अकेला रहता हूँ। तो वो अपनी जगह सही थे और मुझे लगा नहीं करियर इसी से है, तो फिर मैं भी घर छोड़ दिया। स्टार्टिंग में मैंने रेंट्स वगैरह अपने ट्यूशन से निकाले, बट जब से ये कोविड पैंडेमिक आई है तो मेरा ट्यूशन भी छूट गया। तो फिर मैंने कुछ दिन फैक्ट्री में ही वर्क किया, बट 18 ईयर्स नहीं थी तो वहाँ भी वर्क छूट गया। मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठा करता था। 4 से 8 मेरे 4 घंटे फिक्स थे पढ़ाई के। देन मेरा डेली वर्क था खाना बनाना, कपड़े धोना, जो भी वर्क होते हैं घर के, वो करने के बाद फिर मेरी इवनिंग शिफ्ट की स्कूल थी, तो मैं होमवर्क करके फिर 12 बजे स्कूल जाया करता था और वहाँ से मैं शाम को 6:30 आता था और मैं आने के साथ बस बैग रखता था अपने घर पे और बाकी फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने ड्रेस में ही चला जाया करता। जैन साथियों, पूरी दुनिया और भारत इस वक्त एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना की महामारी जिसने लोगों की जान ली, जिसने लोगों का रोजगार लिया, जिसने लोगों की इंडस्ट्रीज बर्बाद कर दी, जिसने इतना बड़ा संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे खड़ा किया है कि शायद कई वर्ष लग जाएंगे इसको पूरा करने में। इस
कोरोना की महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, चीन हो, दुनिया के तमाम देश इस कोरोना के संकट से इस वक्त जूझ रहे हैं। किसी भी देश को विकसित होने के लिए जरूरी होता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन पिछले 70 सालों में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जनता ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि सरकारी स्कूल ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन फिर दिल्ली में आई केजरीवाल सरकार, जिसने 5 साल में ये साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल शानदार हो तो सकते हैं। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट ला तो सकते हैं। पिछले 5 सालों से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं और इस साल तो उनका रिजल्ट 98% पहुंच गया है। इस रिजल्ट के भागीदार सरकारी स्कूलों के छात्रों से जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने करी मुलाकात तो हुई कुछ खास बातें। पीएम मोदी ने संस्कृत में ट्वीट से किया भारत में राफेल विमान का स्वागत, लैंडिंग का वीडियो भी शेयर किया। 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप बुधवार को भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वागत में संस्कृत में ट्वीट किया है। मोदी ने लिखा, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च नैव च। इस ट्वीट में पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम भी लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने इन विमानों की लैंडिंग का पहुंचे राफेल लड़ाकू विमानों के पहले बेड़े को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जाबाज लड़ाकुओं को बधाई। 4 सवाल पूछते हुए सुरजेवाला ने आगे लिखा, आज हर देशभक्त ये जरूर पूछे, 526 करोड़ रुपए का एक राफेल अब 1670 रुपए करोड़ में क्यों लिया गया? 126 राफेल की बजाय 36 ही क्यों ऑर्डर दिए गए? मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रांस क्यों हुआ? 5 साल की देरी क्यों हुई? केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कैबिनेट बैठक के बाद बुधवार को बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव है। नई शिक्षा नीति 1986 में बनी व 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगी। हमारे प्रकृति का ठीक होने का एक सर्टिफिकेट है बाघों की संख्या, और दुनिया के 70% बाघ भारत में है। भारत को गर्व होना चाहिए। 70% हमारे पास है और 70% बाघों के साथ आज हम दुनिया का नेतृत्व कर। सुशांत से केवल 2 बार मिला, रिया को कभी उसे छोड़ने के लिए नहीं कहा। पुलिस से महेश भट्ट। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में सोमवार को बयान दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि वो दिवंगत अभिनेता से व्यक्तिगत रूप में केवल 2 बार मिले हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने भट्ट के हवाले से लिखा, मैं भाई भतीजावाद का समर्थन नहीं करता हूँ। मैंने कई नए लोगों को पहला मौका दिया है। मैंने रिया से सुशांत को छोड़ने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ये बातें अफवाहें, निराधार है। मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार को बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम देने के लिए मजबूर किया। दर्ज नहीं की FIR। वकील। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR पर कहा है, FIR अब दर्ज हुई है क्योंकि सुशांत का परिवार सदमे में था और मुंबई पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। वकील ने आगे बताया, उनके परिवार पर लगातार बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने और उन्हें शामिल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही पटना पुलिस हिचकिचा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री और संजय झा ने उन्हें समझाया। पेरिस स्थित भारतीय दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भारत आ रहे राफेल लड़ाकू विमानों में 30,000 फीट की ऊंचाई पर ईंधन भरे जाने की तस्वीरें शेयर की हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे 5 राफेल विमानों की पहली खेप ने सोमवार को फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी थी। ये विमान बुधवार को हरियाणा के अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे।
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,513 नए मामले आने के साथ ही देश में इस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 15,31,669 हो गई है। वहीं कुल मामलों में से 5,09,447 सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही इस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 34,193 हो गया है। साथ ही देश में अब तक 9,88,029 मरीज इस संक्रमण से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके अलावा देश में 28 जुलाई को कोरोना वायरस के 4,08,855 टेस्ट किए गए। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद अपने पहले बयान में लिखा है, मेरी प्यारी आराध्या पा एबी, मेरे लिए जो प्रार्थनाएं की उनके लिए हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। भगवान आपको खुश रखे। ऐश्वर्या ने आगे लिखा, भगवान आपको स्वस्थ रखे। सभी को प्यार। गौरतलब है कि कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ऐश्वर्या और आराध्या को सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अभिनेत्री